Hello dear students, welcome back to Grow and Shine. In this video, we are going to read and understand the chapter Speak Out of Class 8 from Ratnasagar Focus English. This video is part 2 of this chapter. So let's continue the chapter. Yes, I decided to surprise you all. हाँ, मैंने आप लोगों को सरप्राइज करने का डिसाइड किया है. साक्षी heard him say. साक्षी ने उन्हें ऐसे कहते सुना. Hearing his rich, warm laugh, she smiled even though a feeling of dismay was beginning to settle inside her. हालांकि उनकी जो साक्षी है उसके मन के अंदर जो है निराशा की भावना घर करने लगी थी, लेकिन फादर की भरपूर गर्मजोशी भरी हंसी सुनकर के वो मुस्कुरा दी. I had meeting close by and it didn't make sense to go back to office again. मेरा पास में ही एक मीटिंग था और दोबारा ऑफिस जाने का कोई मतलब नहीं था. Then साक्षी jumped as शिखर cried out. फिर साक्षी एकदम से उछल पड़ी जैसे ही शिखर ने चिल्लाया. शिखर चिल्ला के क्या बोला? Dad, there is a surprise for you too, for you and माँ. और वो चिल्लाता है, कहता है पापा आपके लिए भी सरप्राइज़ है और माँ के लिए भी. He dashed into her room. और वो दौड़कर उसके रूम में घुस जाता है. पिक्ड अप द ट्रॉफी एंड रेन आउट. और ट्रॉफी उठाता है और बाहर भाग के आ जाता है. स्टॉप, वेट, साक्षी कॉल्ड आउट. साक्षी चिल्लाती है रुको, इंतज़ार करो. बट इट वॉज टू लेट. लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी. देयर वॉज नथिंग लेफ्ट टू डू. और कुछ भी नहीं बचा था करने के लिए बट फॉलो हिम रिलक्टेंटली. और अनिच्छा से उसको फॉलो करने के अलावा. व्हाट इज़ दिस, क्या है ये? डैड आस्क्ड. डैड ने पूछा. दीदी वन द फर्स्ट प्राइज़ इन द इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन टुडे. और शिखर जो फटाफट से सारी बात अपने पापा को बता देता है कि दीदी ने इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन में आज फर्स्ट प्राइज जीता है. शिखर्स फेस वॉज ग्लोइंग विद प्राइड. और शिखर का जो फेस था वो गर्व से चमक रहा था. देयर वर 21 स्कूल पार्टिसिपेटिंग. दीदी बीट देम ऑल. वहाँ पर 21 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया था और दीदी ने सबको बीट कर दिया, सबको हरा दिया. The look of mingled shock and hurt on मा's face cut साक्षी to the quick. और माँ के चेहरे पे जो सदमे और जो वो हर्ट हुई थी उनका जो एक मिश्रित भाव था उसने साक्षी को विचलित कर दिया, बेचैन कर दिया. बट बिफोर शी कुड से एनीथिंग, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, डैड वॉज हगिंग हर. डैड ने साक्षी को गले लगा लिया. कॉन्ग्रेचुलेशंस स्वीटी. उन्होंने उसको बधाई दी. दिस इज़ द बेस्ट न्यूज़ आई हैव हर्ड इन अ लॉन्ग टाइम. कीप इट अप माई गर्ल. और वो कहते हैं कि बहुत लंबे टाइम से जो मैंने गुड न्यूज़ सुनी है उसमें से सबसे बेस्ट था ये. और कीप इट अप माई गर्ल, वो उसको तारीफ़ करते हैं, उसको प्रेज़ करते हैं. वेल डन साक्षी, माँ सेड. अब माँ ने भी उसको बधाई दी, शाबाश कहा. ऑकवर्डली पैटिंग हर शोल्डर. और थोड़ा सा उनको अजीब लग रहा था लेकिन उन्होंने उसके कंधे पे थपथपाया. डैड स्टेयर्ड हर. डैड ने उनको घूरा. वॉट, यू डिडंट नो? क्या तुम्हें नहीं पता था? Weren't you here when the kids came home? तुम क्या यहाँ पर नहीं थी जब बच्चे घर आए थे? माँ फ्लश्ड. माँ का चेहरा जो है लाल हो गया था. डैड, रजनी मौसी वॉज हियर when we came so I didn't get a chance to tell माँ. साक्षी said quickly. साक्षी ने बहुत जल्दी से रिप्लाई किया. यहाँ पर माँ को आंसर देने का मौका नहीं दिया और बोलती है डैड, रजनी मौसी आई हुई थी जब हम घर आए और मुझे कोई चांस नहीं मिला बताने का. She had come to give us the news of अंतरा दीदी's engagement. वो अंतरा दीदी की engagement, उनकी सगाई का न्यूज़ देने के लिए वो हमें आई थी. Antara's engagement? What are you talking about? Isn't that girl still in school? It was Dad's turn to look stunned. अब ये टर्न डैड का था कि अब वो भी बहुत ज़्यादा स्टन हो गए थे, शॉक हो गए थे. कहते हैं अंतरा का इंगेजमेंट? क्या बात कर रहे हो, अभी तो वो स्कूल में है ना. शी इज़ इन कॉलेज एक्चुअली. वो कॉलेज में है दरअसल. माँ सैड अनईजीली. माँ ने बेचैनी से कहा. इट सीम्स द बॉय हु इज़ फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू फैमिली. लड़का जो लगता है किसी अच्छे घर से है. सो हर समवेयर एट अ वेडिंग आई थिंक एंड टुक अ लाइकिंग टू हर. उसने शायद शादी में देखा और उसको पसंद कर लिया. हिज पेरेंट्स सेंट अ प्रपोजल. उसके पेरेंट्स ने प्रपोजल भेजा, प्रस्ताव भेजा. रजनी एंड हर हस्बैंड फेल्ट इट वॉज टू गुड एन अपॉर्चुनिटी टू पास अप. रजनी और उसके पति को लगा कि ये बहुत अच्छा है जाने का अवसर. यू नो हाउ हार्ड इट इज़ टू फाइंड अ डिसेंट मैच. और तुम्हें पता है कि एक अच्छा साथी ढूंढना कितना कठिन है. डैड शोक हिज हेड वंडरिंगली. और जो उसके डैड होते हैं
वो बहुत ही आश्चर्य से सर हिला देते हैं। टू गुड एन अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आई होप द रिच फैमिली अलाउज अंतरा टू कम्प्लीट हर स्टडीज़। मुझे उम्मीद है कि रिच फैमिली है, जो अमीर फैमिली है, अंतरा को अपनी स्टडी कंप्लीट करने देगी। ही शोक हिज हेड अगेन, वो अपने सर फिर से हिलाते हैं। आई डिडंट रियलाइज दैट रजनी हैड सच ओल्ड फैशन व्यूज़। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे एहसास नहीं था कि रजनी इतनी ओल्ड फैशन विचारधारा की है या विचार रखती है। जस्ट देन माज फ़ोन बिगेन टू रिंग, और उसी टाइम माँ का जो फ़ोन है वो बजने लग जाता है। यस रजनी, व्हाट्स द मैटर? हाँ रजनी, क्या बात है? स्पीक स्लोली, आई कांट फॉलो। वो धीरे से बोलती हैं और कहती हैं, मैं नहीं मानती। साक्षी, व्हाट हैज़ साक्षी गॉट टू डू विद इट? साक्षी का इससे क्या लेना देना है? आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता ये। होल्ड ऑन, एक मिनट रुको, लेट मी फाइंड आउट, मुझे जानने दो पहले। आई विल कॉल यू बैक, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। माँ टर्न टू साक्षी विद अ बिविल्डर्ड फ्राउन। माँ ने घबराकर भवे चढ़ाकर साक्षी की तरफ देखा। हैव यू बीन स्पीकिंग टू अंतरा? क्या तुम अंतरा से बात कर रही हो? एनकरेजिंग हर टू ब्रेक ऑफ हर एंगेजमेंट, उसको सगाई तोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही हो? नो नेवर, नहीं कभी नहीं। वट आर यू टॉकिंग अबाउट माँ? ये क्या बात कर रही हो, किस बारे में बात कर रही हो माँ? आई डिडंट फील इट वॉज समथिंग टू कॉन्ग्रेचुलेट हर अबाउट, और मुझे नहीं लगा ये ऐसी कोई चीज़ है जिसके लिए मैं उनको बधाई भी दूँ। वाई वुड आई कॉल हर, भला मैं क्यों करूँगी उसको कॉल? साक्षी क्राइड, साक्षी चिल्लाती है। एंड वाई वुड शी लिसन टू मी, और वो मुझे भला सुनेंगी ही क्यों? वेट अ मिनट, एक मिनट रुको, दिस इज़ गेटिंग क्रेजियर एंड क्रेजियर। ये पागलपंती तो बढ़ती ही जा रही है। डैड साउंडेड क्वाइट एग्जैस्परेटेड, और डैड जो है बहुत ही ज़्यादा एनॉयड, बहुत ही ज़्यादा निराश साउंड कर रहे थे। हाउ कुड साक्षी एनकरेज अंतरा टू ब्रेक ऑफ हर एंगेजमेंट? साक्षी कैसे अंतरा को प्रोत्साहित कर सकती है अपना एंगेजमेंट तोड़ने के लिए, सगाई तोड़ने के लिए? अंतरा इज़ सो मच ओल्डर, अंतरा तो काफ़ी बड़ी है। श्योरली शी हैज़ अ माइंड ऑफ हर ओन, और जाहिर सी बात है उसका खुद का दिमाग है। व्हाट अ रिडिकुलस ऑक्यूसेशन, ये कितना हास्यप्रद ऑक्यूसेशन है। एक्यूसेशन मतलब होता है आरोप लगाना, ब्लेम करना। वेल योर डॉटर वॉज क्वाइट ब्लंट विद रजनी व्हेन शी हर्ड द न्यूज़। खैर तुम्हारी बेटी बहुत ज़्यादा ब्लंट थी रजनी के साथ जब उसने ये न्यूज़ सुना। ब्लंट मीन्स बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट, बहुत ही ज़्यादा क्लियर होना, जो भी बात हो मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाना। शी हैड अ चीक टू से दैट अंतरा वॉज टू यंग टू मैरी। मास फेस वेंट रेड, रजनी वॉज क्लियरली ऑफेंडेड। उसने ये कहने का साहस किया कि अंतरा शादी के लिए बहुत छोटी है। माँ का चेहरा लाल हो गया था, और वो कहती हैं आगे कि रजनी जो है बहुत ज़्यादा क्लियरली दिख रहा था कि वो नाराज़ हो गई थी। डिड यू से दैट? साक्षी आस्क्ड हर फादर। क्या तुमने ऐसा कहा साक्षी? उसके फादर उससे पूछते हैं। साक्षी's throat clamped shut. साक्षी का गला रूंध गया। She could not bear to look at Dad's face, और वो अपने डैड का चेहरा भी नहीं देख पा रही थी। So was he too annoyed with her for speaking up? तो क्या वो भी उससे नाराज़ थे क्योंकि उसने कहा था? साक्षी, I asked you a question. साक्षी, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा है। Her father's voice was gentle, but that didn't make it any better. उसके फादर की आवाज़ कोमल ज़रूर थी, लेकिन इस बात से ये नहीं हो रहा था कि वो बात बेहतर हो गई है। यस डैड आई डिड, हाँ डैड मैंने कहा। शी सेड, उसने बताया। कीपिंग हर आइज़ ग्लूड टू द ग्राउंड, अपनी नज़रें उसने ज़मीन पे ही गड़ा के रखी। शी टुक अ डीप ब्रेथ, उसने गहरी सांस ली। एंड आई एम सॉरी दैट आई एम्बेरस्ड यू एंड माँ, और मुझे माफ़ कर देना, मुझे खेद है कि मैंने आपको और माँ को शर्मिंदा किया। शी ऑलमोस्ट चॉक्ड ऑन हर वर्ड्स, वो लगभग रुंध गई, उसके जो शब्द थे एकदम से चॉक्ड हो गए। बट ऑल दिस हैड टू बी सेड, लेकिन ये सब तो कहना ही था। मे बी आई शुड गिव अप डिबेटिंग, मुझे लगता है शायद मुझे डिबेट बंद कर देना चाहिए। इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू कम होम एंड मेक अ कम्प्लीट टर्न अराउंड इन माई थिंकिंग। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि मैं घर पे आऊँ और अपनी पूरी थिंकिंग को बिल्कुल टर्न अराउंड कर दूँ, बिल्कुल बदल डालूँ। शी वॉन्टेड टू रिट्रीट टू हर रूम एंड क्राई हर हार्ट आउट। वो अपने रूम में जाके, अपने कमरे में जाके दिल खोल कर रोना चाहती थी। बट हर मदर्स गेस्ट मेड हर हेल्ट, लेकिन उसकी मदर की सांसों ने उसको रोक लिया। नो नो साक्षी नो, डोंट इवन थिंक ऑफ इट। नहीं नहीं साक्षी नहीं।
सोचना भी मत ये, माँ क्राइड एज शी रीच्ड आउट टू हग साक्षी। और माँ चिल्लाई और वो पहुँच गई साक्षी को हग करने के लिए, उसको गले लगाने के लिए। आई बी हार्ट ब्रोकन, मेरा दिल टूट जाएगा। शी पॉज्ड एंड सेड हेजिटेंटली, वो थोड़ा रुकती हैं और थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती हैं, माई चाइल्ड, इट इज़ राइट टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन, आई एडमिट। मेरी बच्ची, ये बिल्कुल ठीक है कि आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करो, मैं ये मानती हूँ। ओनली बी अ लिटिल लेस कन्फ्रंटेशनल, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ योर एल्डर्स। सिर्फ थोड़ा सा कन्फ्रंटेशनल बनो, ख़ास तौर पे अपने एल्डर्स के सामने, अपने जो बड़े हैं उनके सामने। कन्फ्रंटेशनल का मतलब हो गया कि आप थोड़े से अग्रेसिव हो जाना। तो वो उसकी माँ कहती है कि थोड़ा कम अग्रेसिव हुआ करो जब मतलब अपना ओपिनियन अपने एल्डर्स के सामने रखती हो। इवन व्हेन एडल्ट्स आर डूइंग समथिंग पैटेंटली रॉन्ग, और तब भी जब एडल्ट्स स्पष्ट रूप से कुछ गलत कर रहे हों। डैड सेड, डैड ने कहा, फ्राउनिंग, उन्होंने भवें चढ़ा ली। आई फील स्पीकिंग आउट एट होम इज़ फार मोर असेंशियल दैन स्पीकिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म टू विन अ प्राइज़। और वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि प्राइज़ जीतने के लिए प्लेटफॉर्म पे, किसी मंच पे, किसी स्टेज पे बोलने की तुलना में जो घर पर बोलना कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। वी नीड टू लर्न फ्रॉम यंग, और हमें अपने छोटों से भी सीखना चाहिए। माया, वो अपनी वाइफ को कहते हैं, माया, हमें अपने से छोटों से भी सीखना चाहिए। वी एडल्ट्स गेट सो ब्लाइंडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट दैट द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग गेट ब्लर्ड। हम एडल्ट्स लोग स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं कि सही और गलत में अंतर ही मिट जाता है या धुंधला हो जाता है। ब्लर का मतलब होता है धुंधला हो जाना। आई एम प्राउड ऑफ यू साक्षी माई डियर, मुझे तुम पर गर्व है साक्षी माई डियर। माँ फ्लिंच्ड, माँ सहम गई। द ऑकवर्ड पॉज कंटिन्यू टिल डैड फाइनली सेड, और जो एक ऑकवर्ड सिचुएशन था वो कंटिन्यू रहा जब तक कि डैड ने फाइनली कुछ बोला नहीं। उन्होंने क्या बोला एंड में? इट इज़ अ बिग डे फॉर आवर डॉटर, ये बहुत ही बड़ा दिन है हमारी बेटी के लिए। लेट्स सेलिब्रेट हर अवार्ड, चलो उसका अवार्ड सेलिब्रेट करते हैं। बीइंग फ्राइडे इट्स द परफेक्ट डे, और फ्राइडे होने के नाते ये बिल्कुल परफेक्ट दिन है। आई सजेस्ट इन अबाउट एन आवर वी हेड आउट टू अ नाइस प्लेस फॉर डिनर, व्हाट डू यू ऑल से? और मेरे सजेशन है कि हम 1 घंटे में कहीं किसी अच्छी जगह पर डिनर के लिए जाएं। आप लोग क्या कहते हो? ये आई से दैट्स द बेस्ट प्लान एवर डैड, शिखर रेज्ड हिज हैंड, और शिखर जो है अपना हाथ उठा के कहता है ये सबसे बेस्ट प्लान है आज तक का डैड। टू साक्षी इज़ रिलीफ, साक्षी जो है यहाँ पर रिलीफ फील करती है। द एंशियस लाइन्स ऑन मास फेस स्मूथ आउट एंड शी एक्चुअली स्माइल्ड। माँ के चेहरे पर जो चिंता की लकीरें थी वो कम हो गई और वो एक्चुअली में मुस्कुरा रही थी। ऑफ कोर्स वी मस्ट सेलिब्रेट साक्षीज़ प्राइज़, ऑफ कोर्स हमें ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए साक्षी के प्राइज़ को। शी सेड, उन्होंने कहा, टेकिंग अ डीप ब्रेथ, और एक लंबी गहरी सांस लेती हैं। बट द टू ऑफ यू मस्ट ड्रिंक योर मिल्क राइट नाउ, लेकिन तुम दोनों को अभी अपना दूध पीना होगा। जस्ट देन मास फ़ोन बिगेन टू रिंग वंस मोर, और उसी टाइम माँ का फ़ोन वापस से एक बार बजने लग जाता है। उफ़, आई बेट इट्स रजनी मौसी अगेन, शिखर सेड। शिखर कहता है, उफ़, शर्त लगाता हूँ ये पक्का रजनी मौसी होंगी फिर से। नो रजनी नो, नहीं रजनी नहीं, साक्षी डिडंट कॉल अंतरा, साक्षी ने अंतरा को कॉल नहीं किया। माँ साउंडेड रिफ्रेशिंगली फर्म, माँ जो है दृढ़ता से कह रही थी ये सब। शी सेज शी डिडंट इवन फील लाइक कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर, वो कहती है कि उसको ये भी नहीं लगा कि उसको बधाई देनी चाहिए। आई नो वट यू आर फीलिंग लाइक, और मैं जानती हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रही हो जैसे। बट प्लीज़ रिमेंबर साक्षी इज़ टू यंग टू इन्फ्लुएंस अंतरा, पर प्लीज़ याद रखो कि साक्षी बहुत छोटी है अंतरा को वर्गलाने के लिए या उसको प्रोत्साहित या इन्फ्लुएंस करने के लिए। योर डॉटर इज़ ओल्ड इनफ टू टेक हर ओन डिसीजन, तुम्हारी बेटी काफ़ी बड़ी है अपना खुद का डिसीज़न लेने के लिए। आई एम सॉरी, मुझे खेद है। एक्चुअली आई एम इन अ हरी, एक्चुअली मैं बिज़ी हूँ, थोड़ा जल्दी में हूँ। साक्षी वॉन अ बिग अवार्ड टुडे एंड वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट, बाय फॉर नाउ। साक्षी ने एक अवार्ड जीता है आज, बहुत बड़ा अवार्ड जीता है आज, और हम उसे सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जा रहे हैं। अच्छा, अभी के लिए बाय। शी पुट डाउन द फ़ोन डिसाइसिवली, और उन्होंने अपना फ़ोन जो है बहुत ही डिसाइसिवली तरीके से रख दिया। डिसाइसिवली मीन्स निर्णायक रूप से या बहुत ही निश्चित तौर पे। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा और चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स
and subscribe the channel if you have not subscribed it yet. And if you have already subscribed it, then accept my heartiest thanks.